को पावर्ड बाय रूंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते इंडिया का सफर लगातार जारी है। राम मंदिर के लिए दो सगे भाइयों का बलिदान आखिर कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है कोलकाता के कोठारी बंधुओं को, जिन्होंने रामलला के अधिकार के लिए सीने पर गोली खाई थी। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कोठारी बंधुओं की कुर्बानी के बारे में जिन्हें जानकारी होगी, लेकिन जिस दिन श्री राम की धरती पर उन्होंने प्राण त्यागे थे, उस दिन उनके घर में आखिर क्या कुछ हुआ था? उनके माता पिता पर क्या बीत रही थी, उनकी बहन किस हाल में रही थी, वो कहानी बहुत भावुक करने वाली है। कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने अयोध्या आई हैं और आज उन्होंने जी न्यूज पर राम मंदिर निर्माण से लेकर अपने भाई के बलिदान की पूरी कहानी बताई है। सुनिए। इस वक्त मैं अयोध्या में सरयू किनारे मौजूद हूं। मेरे पीछे राम की पैड़ी है और पूरी अयोध्या कुछ इसी तरह से इस वक्त रोशन है। दो सगे भाइयों के बलिदान को, उनकी कुर्बानी को भला पूरा देश कैसे भूल सकता है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए भरी जवानी में अपनी कुर्बानी दे दी थी। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के कोठारी बंधुओं की, जिन्होंने राम मंदिर के लिए सीने पर गोली खा ली थी। जब कोठारी बंधु कलकत्ता से अयोध्या के लिए निकल रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपने माता पिता से क्या कहा था, क्या बातचीत हुई थी, क्या बताकर वो घर से निकले थे। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोठारी बंधुओं के बारे में जानते होंगे, लेकिन उस दिन क्या कुछ हुआ था इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। इसीलिए पूर्णिमा कोठारी, जो कि कोठारी बंधुओं की बहन है, वो अब अयोध्या पहुंच चुकी हैं। उन्हें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला है और मैंने पूर्णिमा कोठारी से खास बातचीत की है और यह जानने समझने का प्रयास किया कि आखिरकार कोठारी बंधुओं के बलिदान को लेकर उनका परिवार आज किस तरह से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को देख रहा है और उस समय क्या कुछ हुआ था। दिखाते हैं आपको पूर्णिमा कोठारी के साथ मेरी एक खास बातचीत। आंसू देखकर मत समझिए कि बहन रो रही है। भाइयों के बलिदान पर बहन गर्व कर रही है। भावुकता का क्षण है। भाइयों ने जो बलिदान दिया वो आज सार्थक हो रहा है। ये पूर्णिमा कोठारी हैं, वो बहन जिसके दो भाई राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर दो भाई राम कोठारी और शरद कोठारी कोलकाता से चले थे और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने इसी जगह पर 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कोठारी बंधुओं की मौत हो गई थी। उस समय राम कोठारी की उम्र 23 साल थी और शरद कोठारी 20 साल के थे। जो आए सब जाएंगे, किंतु उनका जाना जो एक देश को, धर्म को, समाज को जो एक संदेश देके वो गए हैं और उस संदेश का आज फलीभूत होना, ये अपने आप में बहुत अनोखा है और परिवार के लिए बहुत बड़ा गौरव का, सम्मान का समय आया है। आज जब 33 वर्ष हो गए हैं इस बात को, उनके बलिदान को, तो प्रतीक्षा थोड़ी लंबी थी, किंतु आज उसका एक सुखद अनुभूति मिल रही है। अच्छा पूर्णिमा जी, जब आपके दोनों भाई अयोध्या के लिए निकल रहे थे, घर से क्या बातचीत करके निकले थे कि जब अयोध्या जा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था, किससे बातचीत की थी कि हम अयोध्या जा रहे हैं, कार सेवा के लिए जा रहे हैं? घर में देखिए माँ पिताजी थे तो उन्हीं से बात होनी थी सबसे पहली। तो माँ पिताजी दोनों बैठे थे और उनके सामने बात हो रही थी। उस समय मेरी शादी फिक्स थी 13 दिसंबर की, तो एक स्वाभाविक सा चिंतन था कि भाई दोनों बच्चे अगर चले गए, दोनों जवान बेटे हैं, आज बाप के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो दोनों चले जाएंगे तो फिर शादी का अकेला एक काम का बहुत प्रेशर था, वो कैसे निकलेगा, संभलेगा। हम तो एक मारवाड़ी व्यवसायी समाज से हमारा संबंध है, तो उन्होंने कहा कि हम तो एक व्यवसायी समाज से हैं, तो क्या हम धन देकर अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर सकते हैं? क्या ज़रूरत है शरीर दोनों को वहाँ जाने की? ऐसा उनके एक जिज्ञासा थी। तो उन्होंने, दोनों भाइयों ने एक ही स्वर में कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हम सिर्फ धन देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं।
हमारा ये मानना है कि तन मन धन तीनों से अपना सर्वस्व देकर हमें देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए लगना चाहिए। पूर्णिमा जी, उसके बाद जब यहाँ पर आए, आप लोगों को खबर कैसे मिली कि कार सेवा में इनको गोली लग गई है? पहले हमारे घर पर 2 मेरे मामा जी आए, 2 दूर के मामा थे, वो आए। तो अचानक से उन्हें अपने घर में देख के माँ थोड़ा सा चौंक गई। 8 बजे थे रात के, तो माँ बोली आज इतनी रात को तुम लोग, क्या बात है? काफ़ी दूर से आए थे वो लोग। वो ये देखने आए थे कि इन्हें कुछ पता है कि नहीं है। जब उन्हें ये समझ में आया कि हमें कुछ भी घटना का पता नहीं है, तो वो बिना कुछ बोले घर से चले गए। उसके बाद आए पिताजी। अब पिताजी का मुंह देखा तो माँ जो सुबह से ही, देखिए माँ का मन था, वो तो सुबह से ही घबरा रहा था। कुछ ना कुछ अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो माँ ने पिताजी को देखा तो बोला कि क्या बात है, आपका चेहरा इतना रोया हुआ ऐसा क्यों लग रहा है? तो पिताजी ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ और कुछ नहीं। अब वो अपने आप को कैसे संयमित किए वो तो वो ही जानते हैं। फिर उन्हें हमने ज़बरदस्ती खाना वाना खिलाया कि नहीं आप सारे दिन से बाहर से आए हैं, खाना खाइए। वो भी बैठ गए खाना खा के। उनकी भी हिम्मत नहीं थी और शायद वो बोल भी नहीं पाते, कि बात तो पक्की है। ऐसे में फिर जब थोड़ा और समय बीता, लगभग रात के 11 बज गए थे, तो अचानक से घर पे काफ़ी लोग घुसे। देखिए मैं तो, मेरे लिए वो दृश्य एकदम सबसे नया था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सीन देखा नहीं था। पर माँ समझ गई कि कोई बात है। तो सबके साथ मेरे मामा जी भी आए थे, तो माँ ने उन्हें देखते ही बोला कि क्या बात है, तुम लोग इस समय इधर, सच सच बताओ क्या बात है। मामा जी ने बहुत संयमित होके उन्हें बिठा के कहा कि सुना है अयोध्या में कुछ गोलियां चली हैं और किन्हीं बच्चों को भी लगी है, ऐसा कुछ सुना है। इतना सुनने के बाद माँ अपने आपे में नहीं रही, वो वहीं समझ लीजिए बेहोश हो गई। और उसके बाद वो रात बहुत भारी थी, बीती किसी तरीके से। सुबह जब हुई तो सबको बोला गया कि भाई आप लोग नहा धो के तैयार हो जाइए। देखिए बाकी सब जानते थे, बस मैं और माँ ही नहीं जानते थे इस घटना को। तो सब ने अपने अपने हिसाब से तैयार हुआ, माँ भी तैयार हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे एक मौसा जी हैं, उन्होंने आके माँ को बोला कि दीदी आपको दिल में पत्थर रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला किसको क्या हुआ है बताइए। उन्होंने बताया कि राम शरद दोनों ही नहीं रहे। ये सुनने के बाद तो आप जानते हैं, घर में, पूरे घर में हाहाकार मच गया। माँ तो बेहोश ही हो गई थी, माँ तो अपने होश में भी नहीं थी। पूर्णिमा जी, ये बहुत बड़ा बलिदान है। अब आपको आमंत्रित किया गया है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आपको कैसा लग रहा है जब मंदिर बन रहा है? प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं उद्घाटन के लिए और आप भी आ रही हैं, क्योंकि आपके भाइयों का बलिदान है। इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती नहीं थी जितना बड़ा सौभाग्य मुझे आज मिल रहा है। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि वर्षों से बिछड़े हुए शायद मेरे भाई मुझे मिल रहे हैं।